छोटी सी जान भीगी जमीन पे कांपती है। माँ की तरह देखभाल ही उसे जिंदगी बांटती है। बारिश में जो बचा लिए एक नन्हा कदम, कल उसी के कदमों से फार्म की राहें बनती है। आसमान से आती मुसीबत जैसे बरसात, धूप से तो हम अपने बकरी के बच्चों को बचाते हैं, लेकिन जमीन से आती हुई मुसीबत जैसे बीमारी, ठंड और नमी, इससे हम अपने बकरी के बच्चों को बचाना भूल जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, साइमी एग्रो फार्म से मैं हूं आपका दोस्त शहबाज, जहां हम गोट फार्मिंग से जुड़ी हुई चीज़ें शून्य से सीख रहे हैं। और पिछले कई दिनों से बरसात के मौसम में गोट फार्म विजिट करते हुए मैंने ये महसूस किया कि जहां बच्चे ज़मीन पे थे वहां पे निमोनिया, दस्त, बुखार काफ़ी आम था बच्चों में। और जहां बच्चे प्लेटफॉर्म पे रखे गए थे किसी भी तरीके के, ज़मीन से ऊंचे, वहां पे बच्चे काफ़ी हेल्दी थे और स्वस्थ थे। वहां पे कोई बीमारी मुझे ऐसी देखने नहीं मिली। तो इस बरसात के मौसम में हमें अपने बच्चों को बचाना है। बच्चों को बचाने के लिए हमें करना है सबसे पहले उनके खाने पीने का बंदोबस्त जो काफ़ी पौष्टिक हो, जो उन्हें अंदर से लड़ने, बरसात और ठंड से लड़ने की ताकत दे। उनकी माँ जिनका दूध पी रहे उनको अच्छा पौष्टिक आहार दिया जाए और उनको भी गर्म रखा जाए। गर्म रखने के लिए आप बारदान या किसी तरह के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों को ज़मीन से ऊंचा रखने के लिए किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म उपयोग में ले सकते हो। प्लास्टिक पैलेट हो गया, लकड़ी का स्टेज है, या किसी की तरह का भी स्टेज आप कर पाए। बस उन्हें रखना है ज़मीन से ऊंचा। उनके खाने पीने का ध्यान, और अपने फार्म पे जंतुनाशक बिल्कुल इस्तेमाल किया जाए, चाहे हफ्ते में एक बार ही सही। और जंतुनाशक की तरह चूना भी यूज़ किया जा सकता है। गोट फार्मिंग में बच्चे का मतलब है इन्वेस्टमेंट। अगर इन्हें बचा लोगे तो ही टिक पाओगे। तो आप भी हमें बताइए कमेंट में, आप अपने गोट फार्म में बच्चों का किस तरीके से देखभाल करते हो और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, ताकि हम भी सीख सके और ये बात औरों तक भी पहुंचा सके।